हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट, है ना। तो ये स्पेशली 11th नीट एंड जेई मेंस एंड एडवांस के जो बच्चे हैं उनके लिए है। इस जो लेसन है मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आपको बहुत सारे चीज़ आपको आज सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो बहुत बच्चे ने मेरे को प्रीवियस क्लासेस करने के बाद जो भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया था ये सारे चीज करे हैं और बोले हैं कि सर मजा आ गया, मेरे समझ में आ गया, है ना। तो आप भी करो, आप भी मेहनत करो तो आपको भी ऐसा ही समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं बोल लेता हूं जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पहला लेसन्स है, जो डायमेंशन एनालिसिस हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको अगर देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक करके उसको आप देख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिए, पसंद ना आए तो मत करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एरर्स मीन्स व्हाट? एरर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एरर्स मीन्स व्हाट? एरर्स इन मेजरमेंट चैप्टर से ही आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ गलतियां के बारे में बात करा जा रहा है। गलतियां, आप गलतियां करते हो, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है। जैसे आप कोई भी चीज मेजर करते हो, मान लो एक डिस्टेंस को नापा, है ना। तो आपने डिस्टेंस को नापा, एक आप मान सकते हो आपका एक डिस्टेंस में 5.01 आपने सेंटीमीटर निकाला, आपके हिसाब से ये आया। कोई दूसरा आदमी आया, इसने बोला नहीं मैंने तो 5.2 निकाला, और कोई दूसरा आया और बोला नहीं मैंने तो 5.013 निकाला, ऐसा टाइप का बोला, ठीक है। अब यहां पे देखो, तीन चीज लोगों ने तीन वैल्यू बताया, तीन लोगों ने तीन तीन वैल्यू बताया। आपने ये बताया, किसी और ने ये बताया, मान लो मैंने ये बताया, लास्ट वाला मैंने ही बताया, है ना। तो यहां पे ये जो मेजरमेंट है सबका अलग अलग आ रहा है। हो सकता है किसी का मतलब किसी ने अपना एंगल को एक तरफ से देखना चाह रहा था, किसी दूसरा एंगल से देख रहा था, या उसने उसका कोई डिफेक्ट हो रहा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसके कारण ये सारे रीडिंग आ रहा था। लेकिन उसका एक ट्रू वैल्यू होता है, उसका एक मेजर्ड वैल्यू होता है। बात समझ में आ रही है? एक ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होता है। किसी भी एक लेंथ का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका वैल्यू, लेकिन आपने नापा कितना, 5.01 सेंटीमीटर। किसी और ने नापा, वो महापंडित निकला, 5.2 सेंटीमीटर उसको मिल गया, और मेरे को मिला 5.013 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने निकाला था ये सारे मेजर्ड वैल्यू है। तो यहां पे मेजर्ड और ट्रू वैल्यू में एक अंतर होता है, दैट अंतर इज कॉल्ड मेजर, दैट अंतर इज कॉल्ड एरर्स। बात समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर में हम लोग वैसा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ अलग चीज पढ़ना पड़ता है, कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, सिग्निफिकेंट किसी भी नंबर आपने लिखा है, यहाँ पे तीन आपने कितना लिखा, एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा, ये तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर का एक्चुअली खास वजह क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद राउंडिंग ऑफ, मतलब हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अपने बचपन में भी करा था, या फिर आपने क्लास 10th में भी करा था, ऐसा आपने टीचर ने भी बोला होगा, बेटा यहाँ पे इतना है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 5.56 सॉरी यहाँ पे 5.6 लिख सकते हो, ऐसा बोले थे ना। तो आपने ये भी करा था। एक्चुअल में द रोल ऑफ दिस राउंडिंग ऑफ, वो सारे चीज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिए, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको बहुत मजा आएगा इस लेसन के बाद, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। एरर्स इन मेजरमेंट में सबसे पहला आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर, एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर वही चीज बताता है जो हम मेजर करते हैं ना, उसमें हम कितना कॉन्फिडेंस में एक नंबर को बोल रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस में नंबर को बोल रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर करा है ना, और उसके बाद आपने जो नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, आपने कितना कॉन्फिडेंस में वो नंबर बोला है, यही चीज को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर जिसको हम लोग एसएफ से डिनोट करते हैं, इन मेजरमेंट आर द फिगर्स और डिजिट दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन दैट अनसर्टेन। जो सर्टेनिटी है बट दैट इज अनसर्टेन है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को सिग्निफिकेंट बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है। बट यहां पे जो दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा, जो सिग्निफिकेंट फिगर इज अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन व्हिच वी हैव कॉन्फिडेंस। हमें कितना कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस लेवल को ही सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी। जैसे मैं
बोल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये लिखा था और फिर यहाँ पे 2 लिखा था और यहाँ पे मैंने ये लिखा था। तो देखो एक चीज यहाँ पे आप खुद बोल सकते हो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा। ऑब्वियस बात है दिस वन ज्यादा एक्यूरेट है, उसके बाद आएगा दिस वन, उसके बाद आएगा दिस वन। अब बताओ ये कैसा क्यों है? क्योंकि देखो आपने मेजर करा और उसके बाद यहाँ पे 2 तक ही खत्म कर दिया, उसके बाद 2 के बाद 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने वो नहीं बोला। आपका कॉन्फिडेंस इतना तक ही था, 5.2 तक ही था आपका कॉन्फिडेंस, आपने उतना तक बोला। लेकिन ये अब बोल सकते हो नहीं ये तो शायद थोड़ा बहुत गलतियां है। फिर ये वाला जो हमने करा था इसमें देखो यहाँ पे 5.01 मतलब हाँ ठीक है 0 पॉइंट, ये थोड़ा इससे ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है सेकंड वन से, वो पहला वाला ज्यादा एक्यूरेट है, आपको पता चल रहा है। हाँ ठीक है ये 0.1 आ रहा है, अब बहुत अच्छा बात है। फिर यहां पे जब आया अच्छा ये तो उस वाले से, पहले वाले से ये थर्ड वाला ज्यादा एक्यूरेट है, जैसे इसने उसका जो स्केल है उसका जो लिस्ट काउंट है वो ज्यादा है। बात समझ में रहा है? एक्चुअली लिस्ट काउंट ही बोला जाता है। जैसे आपने क्या करा, आप बोल सकते हो जैसे ये मान लो कभी मैंने किसी ज्वेलरी शॉप में गया और एक मान लो किसी ये चावल ये खरीदने में गया था, एक दूसरा नॉर्मल शॉप हो गया और दूसरा हो गया हमारा ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप में ना ये जो इनका लिस्ट जो काउंट है वो ज्यादा होता है। जैसे एक ज्वेलरी शॉप में अगर आपको मानो इतना 0.0001 ग्राम ऐसा हो रहा है तो उसमें इस चीज का जो प्राइस है वो भी आपका, मानो आपको चाहिए इतना, मानो आपको इतना चाहिए था, उसने गलती से इतना दे दिया। बात समझ में आ रहा है? गलती से इतना दे दिया तो उसका थोड़ा लॉस हुआ, आप ठीक है उसको मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर इसने क्या करा, ऐसा ना करके इसने ऐसे करके मान लो यहां पे इसने आपको इतना दे दिया मान लो, तो उससे ज्यादा लॉस हो जा रहा है। फिर आप मान सकते हो यहां पे इसने अगर इतना लॉस दे दिया तो आप बोल सकते हो इतने तो आप भैया इतना बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा है। मतलब ये जो लॉस है या एक्यूरेसी जो है ना वो लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। लिस्ट काउंट मतलब डेसिमल के बाद कितना यहाँ पे नंबर्स है, उसी चीज को एक्चुअल में हम लिस्ट काउंट को बोलते हैं। बाकी आपको एरर्स में हम पढ़ाने वाले हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट अगर आप एक मान लो कि चावल खरीदने गए या फिर कुछ किसी दूसरे चीज खरीदने चले गए थे, आटा खरीदने चले गए थे, तो वहां पे आपने क्या करा 5 किलो 0.0 और 2 केजी ऐसा दे सकता है, वो दे देगा, कोई दिक्कत वाली। 20 ग्राम चावल का दाम उतना है ही नहीं। लेकिन अगर 20 ग्राम मानो 10 ग्राम सोना का दाम कितना है और वो 20 ग्राम ऐसा अगर आपको दे दे तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। आप समझ रहे हो ना मेरा बात क्या बोल रहा हूं? या फिर आप इसमें ऐसा भी दे सकता है, उसे बोला यार 50 ग्राम तो कोई बात नहीं इसको दे ही लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर इसका आजकल जो डिजिटल जो हो गया ना, डिजिटल ये आप मेजर करने का जो दुकान में गए हुए हैं उसमें रखता है, पूरा डिजिटल आता है, तो उसमें आपने देखा होगा 1 किलो 001 ऐसा देता है केजी, है ना, तो वो निकाल के देता है। या फिर यहाँ पे जीरो बना देता है, 1.001 ग्राम भी नहीं छोड़ता है। बात समझ में आ रहा है? 1 ग्राम भी नहीं छोड़ेगा कोई। तो यही चीज है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में हमारा मेजरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, सारे चीज को हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कितना कॉन्फिडेंस में हम बोल सकते हैं नंबर्स को, डिजिट को, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ रहा है? अब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं, इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसका देखते हैं। यहाँ पे है जो रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको कुछ कुछ रूल्स है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो, पहला इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेने का। तो नंबर 1 यहाँ पे देखो, रूल नंबर 1 यहाँ पे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना नॉन जीरो सिग्निफिकेंट हो नंबर्स होगा सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे 2 6 7 8 ये तो सिग्निफिकेंट है, कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है। दूसरा रूल देखो, एक एक रूल आपको याद रहना चाहिए, है ना। इसको आपको मैं थोड़ा समझा सकता हूं, आपके दिमाग में मैं घुसा सकता हूं, कैसे कैसे हो सकता है, सिंपल करा सकता हूं, लेकिन याद तो रखना आपका ही काम है ना। तो ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब मानो कि कोई भी दो डिजिट आपका नॉन जीरो डिजिट हो गया, उसके बीच में एक जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यहां पे आप बोल सकते हो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इतना तो आपको समझ में आ गया। थर्ड रूल क्या बोला, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट।
बात समझ में आ रहा है? इसमें पहले अब उसमें कोई फायदा ही नहीं है भाई। अब मान लो कि 5 किलो, आपने 5 बोला, 5 किलो छोड़ो 5 बोला, तो उससे पहले आप 0 10 ही लगा दो, क्या है ये तो 5 ही है, तो इसका जो कॉन्फिडेंस है वही तो 5 का ही है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में नॉन जीरो नंबर डिजिट का, नॉन जीरो डिजिट का अगर पहले लेफ्ट साइड में जो भी जीरोस होता है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, तो यहाँ पे ये दोनों जीरो का कोई काम नहीं है, निकम्मे वाले हैं, तो यहाँ पे ये आया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। अब चौथा वाला देखते हैं रूल, इफ नंबर इज लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1 मींस व्हाट, डेसिमल नंबर है, शुरुआत ही उसने पॉइंट से स्टार्ट करा शुरुआत ही उसने क्या, किससे स्टार्ट करा, पॉइंट से स्टार्ट करा, वो नंबर अगर लेस देन 1 है तो जीरोस ऑन राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट but to the left of first non-zero digits are not significant। जैसे मैंने बोला कि जो लेफ्ट साइड में है, जैसे अब जीरो है, मानो कि जीरो है, मानो यहां पे क्या है, जीरो है, तो उस सिचुएशन में आपने, अब इसका नंबर क्या है, वो लेस देन 1 है पहले बोला, और जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, बट वो लेफ्ट, जो भी लेफ्ट है नॉन जीरो नंबर का लेफ्ट में है, पहले समझ में आता है। ये एग्जांपल देख लो, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, ये तो जीरो है लेफ्ट साइड में, बट डेसिमल के राइट साइड में है, बट ये नॉन जीरो नंबर 2 है उससे लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए ये वाला हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो हमारा पहला क्या होगा, 2308, ये 4 हो ही हमारा सिग्निफिकेंट होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो, इतना तो समझ में आ गया, डेसिमल के बाद, बट ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, इसलिए वो नहीं आएगा। इतना समझ में आता है, ओके। फिफ्थ वाला देखते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, वो कौन सा जीरो है बोल रहे हैं, जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो है वो राइट है किसमें, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसका राइट साइड में है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ए नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एक डेसिमल पॉइंट के पीछे अगर है ये ऐसा ऐसा है, तो इस सिचुएशन में उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट। क्योंकि अगर ये एरर होता तो यहाँ पे ये भी हो सकता था, 0.061 भी हो सकता था, तो यहाँ पे ये वाला सिग्निफिकेंट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये वाला सिग्निफिकेंट आ जाएगा, कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है यहाँ पे। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये वाला सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि उसके पीछे यहाँ पे जीरो है, तो आगे जो भी आप दूसरा मेजरमेंट कर रहे हो, दूसरा रीडिंग ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। बात समझ में आ रहा है, तो ये वाला हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा इसमें, जो डेसिमल के राइट साइड में, जो डेसिमल के राइट में है और साथ में वो नॉन जीरो नंबर के राइट में है ना, तो ये वाला रूल आ गया। सिक्स्थ वाला रूल में क्या बोल रहा है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट अगर जो भी नॉन जीरो नंबर है, देखो यहाँ पे ये नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पे क्या है, ये नॉन जीरो नंबर है, उसके राइट साइड में है, ये वाला यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जब डेसिमल आ जाएगा तब आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। अगर ऐसा नॉन जीरो नंबर है, ये वाला नॉन जीरो नंबर, ऑब्वियस बात है, ये 1 तो नॉन जीरो नंबर है, तो उस सिचुएशन में, ये तो डेसिमल है ही नहीं ना, ये सिंपल ये नंबर है, तो ये नंबर पे ये नॉन जीरो नंबर है, और उसका राइट साइड में जो नंबर्स, जो जीरो होगा वो डेसिमल नहीं होगा जब तक उससे पहले एक डेसिमल ना आ जाए। बात समझ में आया, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना। बट मैं बता देता हूं, यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो, ये तो एक चीज हो गया अगर सिंपल नंबर है, लेकिन आपने क्या करा, इफ द नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट then the trailing zeros become significant। जो एक्चुअल मेजरमेंट कर रहे हो, कुछ मेजर कर रहे हो, जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आपने किसी मान लो कि जो भी खरीद लिया 200 किलो का है, जैसे यहाँ पे 200 किलो है, या अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना 200 किलो है, मास इसका आपने मेजर करा 200 किलो है, तो ये तो नॉन जीरो नंबर है, इसका राइट साइड में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है फिलहाल यहाँ पे। बात समझ में आया कि अगर वो सिंपल आपने ऐसा मेजर करा, या फिर आपके कोई नंबर एक दे दिया, तो उस सिचुएशन में नॉन जीरो के राइट साइड में एक जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसमें एक डेसिमल पॉइंट आ जाए। बट आपने अगर एक्चुअल मेजरमेंट करा, मान लो 200 केजी मेजरमेंट करा, 200 किलो मेजरमेंट करा, 500 लीटर मेजरमेंट करा, कुछ भी करा, तो उस सिचुएशन में वो जो जीरोस है राइट साइड में, राइट में है, तो नॉन जीरो का, तो वो सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आ रहा है, तो मैंने इसीलिए बोला एक एक रूल्स जो आपको याद आ जाना चाहिए, पूरा समझ में आ जाना, पहले तो समझ में आ ही जाएगा, समझ में आना चाहिए, और अब प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में करा दूंगा, तो उसके बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, है ना।
तो उसके बाद देखते हैं आपका सेवेंथ रूल, यहां पे क्या बोल रहा है, when the number is expressed in exponential form, मानो कोई कोई नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे जो हमारा एक्सपोनेंट है वो कोई रोल प्ले नहीं करता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो पहला नंबर हमारा 25.3 है सपोज, इसको हम, ये हमारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भैया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इतना तो हमें समझ में नहीं, सारे के सारे नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो डिजिट्स है कि नहीं, बोलो डेसिमल हो या ना हो अलग बात है, लेकिन सारे के सारे नॉन जीरो, इतना तो आया समझ में। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, मतलब 10 टू द पावर समथिंग में लिखूं, तो 253 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1, तो इसमें ये जो टर्म है यहां पे 10 के पावर में, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है, उसका कोई औकात नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज करा दे। बात समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूं ये चीज। अब ये चीज जो है 253 यहां पे हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा इसमें चलता है, इसमें देखो 2.53, इसमें 10 मल्टीप्लाई करा, 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई करा, फिर भी यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 3 है। यहां पे देख सकते हो इसमें पूरा डेसिमल यहां पे लगा दिया, तो फिर भी यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 3 आएगा। यहां पे देखो, यहां पे देखो भैयो, यहां पे देखो, यहां पे 0.0253 है, 10 टू द पावर 3 मैंने लिखा, बात तो एक ही है, वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है एक ही है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू फिगर कितना है, आप बोल सकते हो सर 4 है डेसिमल के बाद, नहीं यहाँ पे 3 है। आपको कौन सा रोल देखना है, चौथा रोल देखना है, यहाँ पे फोर्थ रूल को देख लो, यहाँ पे फोर्थ रूल को देखो, यहाँ पे क्या बोला फोर्थ रूल में, ये फोर्थ रूल बोला है ये वाला, इन द नंबर लेस देन 1, यहाँ पे लेस देन 1 जीरो राइट द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट द नॉन जीरो। अगर लेफ्ट है पहला नॉन जीरो का तो उस सिचुएशन में उसको डेसिमल सिग्निफिकेंट फिर नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करो, ये पूरा स्लाइड को ध्यान से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर सोशल मीडिया के हेल्प से आप मेरे साथ जोड़ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया। रोल्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ जैसे सिग्निफिकेंट हमने मेजर करा, कुछ मेजरमेंट करने के बाद हमने क्या करा, उसको प्लस करा, माइनस करा, कुछ भी करा, कर सकते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेशन होता है ना, या फिर आपने मल्टीप्लीकेशन करा, मल्टीप्लाई करा मतलब आपने इसको मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, कुछ भी करा, तो हम करते हैं ना। जैसे एरिया मान लो, एरिया हमने मेजर करा, एरिया आपको पूछा, तो आप क्या करते हो, पाई आर स्क्वायर, कोई भी आप में ऐसा बोल सकते हो कि ये सर्कल का हो रहा है, पाई आर स्क्वायर हो जा रहा है। या फिर आप बोलो एल बी, ऐसा बोल रहा है कि किसी का अगर ये मान लो हमने उसका एरिया मेजर करा रेक्टेंगुलर शेप्ड का, है ना, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा, बता रहा हूँ पेरीमीटर बता दो, तो आप क्या करते हो, प्लस करते हो। तो उस सिचुएशन में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारे चीज हमें यहाँ पे करना पड़ता है। बट रोल नंबर 1 यहाँ पे जो बोला गया है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के ऊपर बोला। देखो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट in that operation which contains lesser number of decimal places। हम प्लस करते हैं ना, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर से आपको बता देता हूं, ये देखो 12.587 इसमें डेसिमल, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भैया, 5 है। माइनस क्या करा, 12.5 करा, तो ये भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट हम जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद आपको ये करा, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 है, कोई बात वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम एडिशन करते हैं उसमें हम देखते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा, हम उसी रिजल्ट को पिक करेंगे या फिर उसी को राउंड ऑफ करके उतना ही बनाएंगे जितना आपको लिस्ट वाले जो सबसे कम डेसिमल वाला प्लेसेस है, यहाँ पे देख सकते हो 12.5 हमारा 0.5 है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ और सिर्फ 0.5 है, तो ये 0.5 वाला ही डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे लेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो ये वाला 0.1 सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल पॉइंट आ रहा है। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अच्छा, तो इसको माइनस करने के बाद मेरे को क्या मिला, देखो यहाँ पे इतना आया 0.087, बट मेरे को कितना चाहिए, डेसिमल पॉइंट 1 चाहिए। जब भी हम एडिशन करते हैं उसको डेसिमल को देखते हैं, लिस्ट डेसिमल हमें चाहिए होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करा, ये 8 है, मोर देन 5 है, तो हमने इसको 1 पुट कर दिया। बात समझ में आया। एज द सेकंड टर्म कंटेन लेसर, दैट इज आप बोल सकते हो डेसिमल प्लेसेस, ये इतना बात समझ में आ गया।
आया इतना? ओके। जो मैंने यहाँ पे बोला 12.5 वाला प्लेस कर रहा है। दूसरा हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में करते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में हम लोग उसी को लेते हैं जिसमें स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट ऑफ जो भी है इसमें इन द सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ फैक्टर, कोई भी हो। बात समझ में आ रहा है? जो प्रोडक्ट में होता है, देखो यहाँ पे 5.0 और यहाँ पे हमारा कितना है 0.125, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है? बोलो जल्दी से बोलो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। अब रोल नंबर देखना चाहते हो कौन सा होगा? हाँ मैंने बताया था डेसिमल के बाद 0 है, उसको हम लोग लगा देते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेफ्ट साइड वाला तो आएगा ही नहीं। चलो अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा और उसको 0.625 आया, और जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है। तो ये लास्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ से नहीं रखेंगे, तो हमने बोला 0.62 यहाँ पे इसको हमने राउंड ऑफ करा, बट इसमें इवन नंबर था। यहाँ पे क्या है? ये एक इवन नंबर है, इसीलिए इसमें कोई ऐड नहीं होगा, या फिर कोई उसमें +1 होता है ना, हम लोग जो भी हमारा लेफ्ट साइड में होता है +1 होता है, लेकिन उसका भी राउंडिंग ऑफ का भी एक रूल्स होता है, वो रूल को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मैंने प्लस क्यों नहीं करा था। ये इवन नंबर है, ये चीज याद रखना, यहाँ पे इवन नंबर है इसीलिए हमने इसको नहीं कराया। उसको मैं पढ़ूंगा। कुछ गोल्डन की हो रहा है। गोल्डन की मतलब इन द सेंस आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो उस सिचुएशन में क्या क्या होगा। ये की पॉइंट्स जो है, मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट्स को इंक्लूड करा। जो की पॉइंट्स देखो, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरो of a number without a decimal point, the best way to report every measurement in scientific notation. Scientific notation तो आप समझ रहे हो कौन सा होता है? The 10 to the power something वाला scientific notation. In the notation every number expressed in terms of a multiplied by 10 to the power b, जैसे हमने उससे पहले ही करा था, है ना। b तो a हमारा बेस होता है, ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। वो डिपेंड करता है कहां से किधर। बेस आपका इन बिटवीन 1 to 10 तक होगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद b जो एनी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर हो सकता है, जो हमारा पावर है एक्सपोनेंट ऑफ दिस 10 है, एक्सपोनेंट ऑफ दिस 10 है ना। तो इस सिचुएशन में जो हम लिखते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? बेस नंबर a इज रिटन इन डेसिमल फॉर्म with decimal after 1 digit, with decimal after 1 digit। बात समझ में आ रहा है? while counting the number of significant figure only based on base number is considered। चले हमने एक रूल बताया था ना, जैसे मैंने आपको बोला था 5.23, आपको वही एग्जांपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वही नंबर था, इसको मैंने ये भी करा था 0 पॉइंट ऐसा करके, मैंने ये बोला था 10 to the power 3 बोला था। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? उतना ही होगा जो पहले से है। तो आपको हमेशा याद रखना है, हमें क्या करना चाहिए, वो सारे इसमें कंफ्यूजन जो भी आता है, 7th वाला रूल आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, when the number is expressed in exponential form, the exponential term does not affect the number of significant figure। तो आपको जब भी ट्रेलिंग वेलिंग दिख रहा है, मतलब आपको लास्ट में आपको 0 दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उसको 10 to the power समथिंग में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, एक डिजिट के बाद अपने इसमें डेसिमल लगा दो। बात समझ में आ रहा है? तो आपने ये आपको डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर पता चल जाएगा। मैं एग्जांपल जब कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये की पॉइंट को आपको थोड़ा याद रखना होगा। दूसरा जो आ रहा है हमारा, द चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे किसी भी चीज का, किसी भी मेजरमेंट का आप क्या कर रहे हो, यूनिट को चेंज कर रहे हो। मानो पहले सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करा, या फिर वो सेंटीमीटर में उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करा, या फिर माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पे देखो द चेंज इन मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.308 सेंटीमीटर, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इतना मिलीमीटर है, तो इसका भी सेम सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं इसको ऐसा लिखता हूं। देखो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर था, मैंने 4 लिखा। यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 लिखा। यहाँ पे भी 4 है, इसमें कंफ्यूज में था ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इन टर्म्स ईच टर्म्स हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं।
दूसरा जो हमारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, जल्दी से बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करो। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपको लिखना है। सबका नीचे ये जो आपको ये दिख रहा है ना ब्लू, इसके नीचे सरप्राइज है, इसके नीचे क्या है, सरप्राइज है आपके लिए। इसको मैं हटाते ही रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको इसको पहले जल्दी से इसको करो, जल्दी से आपने लिखने का कोशिश करो। नंबर 1 का क्या होगा, 165 का 3 हो जाएगा, इसका कितना होगा 3 हो जाएगा, इसका कितना होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से। यहाँ पे कितना 34.000 मीटर, यहाँ पे 34.0000 मीटर, इसमें कितना होगा जल्दी से, कितना होगा 5। यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 4। क्यों 4 है, क्योंकि आप देख सकते हो ये डेसिमल है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड वाला हमारा काउंट नहीं आता है, बट डेसिमल के राइट साइड में ये जीरो आ रहा है, ये हो रहा है, तो हमने इसको करा। यहाँ पे कितना होगा, फिफ्थ एफ में 3 हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल अगर डेसिमल नहीं है तो राइट साइड का जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, बट इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे 26900 kg, इसमें हमारा 5 डेसिमल। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं बोलो जल्दी से, जल्दी से आ गया, आपने कर लिया। अभी देखते हैं इसमें एक एक करके सारे के सारे चीज आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे के सारे रोल्स। देखो यहाँ पे पहले वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकंड वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फॉलोइंग कौन सा रूल, 1 और 2 रूल हमने अप्लाई करा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप देख सकते हो 34.000 मीटर, इसमें भी 5 है, इसमें देख सकते हो डी में देख सकते हो 0.005, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फॉलोइंग कौन सा है, 1 और 4। ई को देख सकते हो 0.023, इसमें हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया है। एफ में भी 3 होगा, और आपका जो जी है उसमें 5 हो जाएगा। आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे 5 आंसर है हमारा, देख रहे हो आप 5 आंसर है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है हमारा। ओके बच्चों आगे देखते हैं। ओके तो इस वाले प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना है। इस वाले प्रॉब्लम पहले वाला, इसको अपने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं, जल्दी से बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, उसको जो भी आंसर है मैंने बता दिया, सारे के सारे चीज आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला स्लाइड देखते हैं। इसमें देखो एग्जांपल दिया हुआ है, द लेंथ ब्रेथ थिकनेस ऑफ मेटल शीट आर दिस मच वैल्यू, ये वैल्यू इतना मीटर और इतना आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। Give the area and volume of this sheet to correct number of significant figure। इसमें आपको करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। तो एज वी नो एरिया क्या होता है, कोई भी एक मेटल शीट है, मानो ये वाला एक मेटल शीट हो गया, इसका है ना, तो इसको मैं ऐसा बोल लेता हूँ, ऐसे ही है ये, मैंने ऐसे ही बोला, ऐसा ये मैथ है। इसका मान लो लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, थिकनेस हो गया। तो हम जानते हैं एरिया तो कुछ नहीं होता, एरिया होता है L/B, बस काम हो गया। दूसरा अगर वॉल्यूम देखा जाए, वॉल्यूम क्या होगा, L/B/H। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे आप वॉल्यूम लिख रहे हो, ये सारे के सारे मीटर में दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ आपको क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो हाइट भी मीटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे हाइट जो है उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, 2.01 इंटू 10⁻², यहाँ पे कितना होगा, मीटर होगा। बात समझ में, सबको आपने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट कितना आया, टोटल जो भी आया उसको आपने देखा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लीकेशन करा, यहाँ पे क्या करा आपने, मल्टीप्लाई करा, इसको भी मल्टीप्लाई करा, इसको भी मल्टीप्लाई करा। तो मल्टीप्लीकेशन में हम जब सिग्निफिकेंट फिगर का अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे थे, उसमें हमने क्या बोले थे, उसमें हमने ये बोला कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ही हम रखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हम रखते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे नहीं, ये वाले में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला मैंने बताया था, यहाँ पे लिस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को ही हम इसमें रखते हैं, आंसर उतना तक ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया। जल्दी से इसको पॉज करके मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ और मैं चेक करो। मैं अभी अभी आपको दिखाने वाला हूं, ये तो व्हाइट सर्कल आपको दिख रहा है इलिप्टिकल शेप, उसके नीचे यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों आपने इसको सॉल्व कर लिए होंगे, अभी देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है ना, उसका एक एक करके हम रिजल्ट उसको देखते हैं। देखो इसके नीचे क्या आने वाला है, जल्दी से देखो ये आ गया। देखो आपका जो वॉल्यूम है वो अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इतना आया होगा
0.085528 इतना आया होगा, है ना। लेकिन हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आपको रखने के लिए यहाँ पे 0.0, ये तो जीरो हमारा जो भी है यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में जो भी पहला जीरो आ रहा है वो तो उसमें डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा ही नहीं, है ना। तो लेफ्ट साइड में नॉन जीरो नंबर है, लेफ्ट साइड में तो आता ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं और अच्छे से, ये वाला चीज देखो, ये वाला नंबर तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा नहीं, तो आएगा तो ये तीनों में से आएगा, लेकिन यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो 2 है तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब आपको 0.0855 तक ही रखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो मान लो एरिया का भी कुछ ऐसा कुछ वैल्यू आया, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं आपको क्या क्या और समझ में आ रहा है ना। जैसे ये मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया, ये असाइनमेंट आपको दिया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से उसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताना है ना। तो राइट द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट नोटेशन, यहाँ पे आपको इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन को आप ऐसे ही क्या है, मैं इसको रिजल्ट दिखा दूंगा, तो किस किस का करेक्ट हुआ नहीं हुआ वो आप बता सकते हो, है ना। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो, उसमें ये सब सारे चीज आपको मिलते रहेगा। आप आंसर की जो भी है मैं देते रहूंगा इसमें, है ना। तो ये चीज आपका हो गया। दूसरा, आप ऐसे कमेंट में भी मैं आपको आंसर बता दूंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप आंसर जरूर बताना और फिर आप चेक करने का है। गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, किसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको बताना है। एंड कैलकुलेट, तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल ऑफ डायमीटर इतना एंड टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर टू दिस, कितना होगा इसमें आपको बताना है। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको तो पता ही चल रहा है, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहा है, तो आंसर भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना है भैया। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे चौथा नंबर हो गया, सब्ट्रैक्ट ये वाला फ्रॉम दिस टू दिस, ये आपको करना है। गिव द आंसर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कौन सा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको तो पता ही चल गया, तो आपको उतना सिग्निफिकेंट फिगर में ही बताना है। इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को हम नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, डेसिमल को देखते हैं, ये याद रखना है। चलो आगे देखते हैं, राउंडिंग ऑफ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब ये जो 4 क्वेश्चन है उसको जल्दी से आप सॉल्व कर लेने का और कमेंट में आपको आंसर ये बताना है, हाँ कर लिया, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा क्या होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्या होता है एक्चुअली में, हम क्या करते हैं ना कि जैसे आप मान लो किसी रिप्रेजेंट करते हो किसी भी कंपटीशन, जैसे हमने मेजर करा था या किसी चीज हमने करा है, कुछ भी करा है, मेजर करा या फिर आपने किसी तरीके से अपने इंस्पेक्ट करा, कुछ रिजल्ट आया हुआ होगा एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कंटेनिंग मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे अनसर्टेन डिजिट है, एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट। आपको समझ में आ रहा है कौन सा अनसर्टेन डिजिट का बात कर रहा हूं मैं, डेसिमल के बाद वाला, है ना। तो इसको अगर राउंडिंग ऑफ करना है, आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ, इट इज राउंडेड ऑफ टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको राउंडिंग ऑफ करके। बात समझ में आ रहा है। किसी भी चीज आप मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो या डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, सॉरी लेंथ और डिस्टेंस तो एक ही बात हो गया, मास मेजर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, तो उसमें आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है ना। तो कंटेनिंग मोर देन वन अगर अनसर्टेन नंबर डिजिट हो जा रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसको राउंडिंग ऑफ करके करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे रोल नंबर 1 हो गया, रोल इस पहला वाले में क्या बोला, रोल 1, मैं आपको एक एक करके बस सुनाता हूं। देखो यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो पहले, उसके बाद हम समझते हैं। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ is modified then preceding digit is increased by 1। अगर ये जो हम राउंडिंग वन कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, तो ये मानो ये इसको हम राउंडेड ऑफ करते हैं, तो अब ये वाला नंबर क्या है, 5 है, ये वाला नंबर क्या है, 5 से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में इससे पहले वाला जो नंबर होगा उसमें हमने क्या कर लिया, इसको +1 कर लिया, तो हमारा इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितना हो गया, 6.9 हो गया। क्या हो गया, 6.9 हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें हमने ऐसा करा, मोर देन 1, क्या करा, मोर देन 1। ओके, दूसरा रोल नंबर क्या हो गया, यहाँ पे इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, तो उसको प्रेसिडिंग डिजिट जो है 1 अफेक्टेड, उसमें कुछ चेंज ही नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हो ये वाला, जैसे 3.94, ये 4 क्या है यहाँ पे, इसको आप राउंडेड ऑफ करना है, तो सिचुएशन में आपको क्या हो जाएगा, ये तो 5 से छोटा है भैया, तो इसमें 9 के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, तो हम सीधा 3.9 ही लिख सकते हैं, इसको 3.9 ही लिख सकते हैं। इवन कॉमनली आपने यूज भी करा होगा, क्लास 10 तक तो आपने करा ही होगा,
हाँ, उस सिचुएशन में आपको राउंडिंग ऑफ का जो रूल है, रेगुलेशंस है, वो आपको पता नहीं है, लेकिन अभी अभी आपको पता चल रहा है, तो अभी आपका गलती, आपसे गलतियां भी नहीं होगा, है ना। तो अब देखते हैं दूसरा, इसमें देखो 3, इफ डिजिट इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर ये ऑड है तो उस सिचुएशन में हम इसको इंक्रीज कराते हैं, और इससे अनचेंज रहता है अगर वो इवन है। मतलब जो आप राउंडेड ऑफ कर रहे हो वो 5 है, 5 से बड़ा होता है तो वैसे ही हम इंक्रीज करा लेते हैं, 5 से छोटा होता है तो उसको नॉर्मली रखते हैं। बट अगर 5 है तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, अगर ऑड होगा तो प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो ये 4 बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 बना। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। हाँ, अब यहाँ पे इसको करा 14.45, यहाँ पे ये 5 है, ये अगर ये उससे पहले वाला प्रीसीडिंग वाला अगर इवन है तो जैसा ही वैसा ही रहेगा, अगर ऑड होता तो ये हमने प्लस कर लेते। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो यही चीज आपको रखना है ध्यान में, ये तीनों रूल को आपको ध्यान में रखना है। 3 रूल है, आपको किताब में और सारे रूल मिल सकते हैं, बट यही 3 रूल है एक्चुअल में देखा जाए तो, यही 3 मेजर रूल है और इससे ही डिराइव होता है सब कुछ। बात समझ में आ रहा है। तो पहला रूल क्या हो गया, अगर मोर देन 5 है तो उस सिचुएशन में 1 प्लस करते हैं, अगर 5 से छोटा है तो नॉर्मल छोड़ देते हैं, अगर 5 है ऑड होगा तो प्लस करेंगे, इवन होगा तो सही ऐसे ही रह देंगे। बात समझ में आ रहा है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन आपको करना है, कुछ क्वेश्चन जैसे ये वाला, यहां पे क्या बोला कि यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज फॉलोज। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आपको सारे के सारे का बताना है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आपको इसको रखना है। तो देखो यहाँ पे 36.87, मतलब ये 9 को आप राउंडेड ऑफ करना है, तो इस सिचुएशन में ये 7 क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पे देखो सेकंड वाले में, यहाँ पे 1.0084, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है वो बता दो पहले, 5 है। इतना तो हमें समझ में आता है क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 है तो हम मान लेते हैं, है ना। ओके, यहाँ पे कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 हो रहा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, वो तो पहले हमने रूल में पढ़ा है ना। ओके, तो यहाँ पे 4 डिजिट, ये 4 को राउंडेड करना, ये तो 5 से छोटा है तो ये तो ऐसे ही काट जाएगा। यहाँ पे देखो 11.115, ये 5 पे खत्म हो रहा है, इसको हमने राउंडेड ऑफ करना है। तो इस सिचुएशन में देखो ये हमारा 5 जब रहेगा और हमारा अगर ऑड होगा तो हम प्लस करते हैं, जैसे इसमें देखो ऑड होगा तो हम प्लस करते हैं, यही बताया ना लास्ट वाले रूल में। इवन होगा तो जैसे ही वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11.1 चेंज होके 2 बन जाएगा। इस सिचुएशन में ये इवन है तो जैसा ही ऐसे रहेगा, मतलब ये 2 तक ही रहेगा, 11.12 होएगा। यहाँ पे एक एक रूल मैंने बताया, देखो 36.88 ऐसा ऐसा 1.2 इसमें 2 इज इवन, और यहाँ पे आप देख सकते हो 51 एज 51 इज ग्रेटर देन 50, सो 2 इज इंक्रीज्ड बाय 1 बाय रूल नंबर 1। यहाँ पे हमने पहले वाला रूल से हम इसको इंक्रीज करा सकते हो, ये आप देख सकते हो, जैसे ये 1 इंक्रीज हो गया एज 51 इज मोर देन 50, 50 से ज्यादा है। पहले वाला रूल आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो भी होगा ये यहाँ पे मोर देन 1 इफ द डिजिट इज राउंडेड ऑफ टू 5 देन प्रीसीडिंग इज इंक्रीज्ड बाय 1 है। दूसरा वाले में हम पहुंचते हैं, ये हमारा हो गया। अब ये जो स्क्रीनशॉट इसको ले लो, इसका जो भी मैंने रूल के साथ आपको बता दिया, रूल्स कौन कौन रूल आपको इस्तेमाल होने वाला है, तो सारे कुछ बता दिया मैंने यहाँ पे, है ना। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट लिया। दूसरा सवाल देखो, सॉरी यहाँ पे आंसर आ गया। दूसरा सवाल, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड, यहाँ पे आपको बताना है। देखो देखो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है 25.653, उसको 3 डिजिट में आपको इसमें ले जाना है। इसमें 4.996 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 3 डिजिट में ले जाना है, और फिर यहाँ पे आपको वही करना है, 1 डिजिट में ले जाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे चीज आपको क्वेश्चन दे दिया। ये जो आपको दिया हुआ 10 टू द पावर 8 है, ये एरोस के साथ मैंने 10 टू द पावर 8 बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर को हमने राउंड ऑफ करा। ये 25 पॉइंट यहाँ पे 6 है और इसके पीछे 3 है, तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये वाला 50 से बड़ा है। ये क्या है, ये 50, अगर यहाँ पे 0 होता तो उस सिचुएशन में इसका इंक्रीज नहीं होता, लेकिन ये क्या है 5 3 है, 5 के पीछे 3 है
और सामने क्या हो रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 5 से पहले क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तो 3 आ रहा है, मोर देन 50 है, तो हम इसमें राउंड ऑफ करते हैं, इसको 7 बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। दूसरा वाला है 4.996 को जो भी है मेरा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 4.996, उसको हमें 3 डिजिट में ले जाना है। किस में ले जाना है, 3 डिजिट में। इसका मतलब ये 6 है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो ये 5.00 डेसिमल के बाद जीरो हमारा काम का है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको 1 पे ले जाना है, तो इसको राउंड ऑफ कर लो, इतना हो जाएगा। आप बोल सकते हो सर ये तो इवन है। अब भैया ये तो मोर देन 5 है ना, तो इतना तो समझ में आ गया। ये वाला देखो, इसमें क्या होगा, ये ऑड है, तो हमने क्या करा, इसको इंक्रीज करा दिया। इसमें देख सकते हो वही चीज है, इसमें देख सकते हो, ये देखो ये 7 है, तो इसमें 3 करा दिया, है ना, मोर देन 5 है। इसमें है 8 है, इसमें 8 5 है, तो यहाँ पे देखो 8 5 है, तो यहाँ पे इवन है, तो इसको हमने इंक्लूड ही नहीं करा, तो 3 तक ये से कर लिया। तो ये सारे आंसर है, और अपने आपको समझ में भी आ गया होगा राउंडिंग ऑफ कैसे कैसे करना था। वही सेम रूल के साथ साथ मैंने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस भी बता दिया कैसे कैसे करना चाहिए था। दूसरा हमारा होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ऑर्डर हम क्या ऑर्डर को क्या बोलते हैं, एक्चुअली में क्या होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो 10 टू द पावर समथिंग से, एंड दैट 10 टू द पावर जो समथिंग है, उस समथिंग को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 टू द पावर करते हैं। दिस पावर इज डिटरमाइंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ऐसे पहले जो भी मिला आपको वही करने का नहीं है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रॉपरली। उसको राउंडिंग ऑफ करना है ना, प्रॉपरली उसको राउंडिंग ऑफ करना है। बात समझ में आ रहा है? ओके। फॉर राउंडिंग ऑफ द लास्ट डिजिट, यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। फॉर राउंडिंग ऑफ द लास्ट डिजिट इज सिंपली इग्नोर्ड। क्या करा जाता है, उसको लास्ट डिजिट को सिंपली इग्नोर करा जाता है। इफ इट इज लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 है तो उस सिचुएशन में लास्ट डिजिट को उसको हम इग्नोर मारते हैं एंड इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज 5 और मोर देन 5। ये तो हम जानते हैं, पहले हमारा राउंडिंग ऑफ वाला काम है। तो लास्ट डिजिट है वो अगर अब देख सकते हो 5 से छोटा है, सीधा इग्नोर मारो। अब बड़ा हो रहा है 5 है या फिर मोर देन 5 है, तो उस सिचुएशन में हम इसको इंक्रीज करा लेते हैं। ये चीज आपको रोल बता रहा है, राउंडिंग ऑफ का रोल बता रहा है, जो भी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में करते हो। अच्छा, मजा आ गया, बहुत पसंद आया हमको। अब देखो यहाँ पे की पॉइंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर x, ये हमने क्या बोला, 10 टू द पावर x डिवाइड करते हो, x इज द ऑर्डर ऑफ दैट नंबर। बात समझ में आ रहा है? द रिजल्ट विल ऑलवेज लाई बिटवीन, जो भी आप डिवाइड करते हो उसके बाद आपका रिजल्ट ये दोनों के बीच में आना चाहिए, 0.5 to 5 के बीच में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? 0.5 to 5 के बीच में आना चाहिए, जो भी आप इसको डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, जो भी करते हो। समझ में आया कि नहीं? 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। इतना होना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। 0.5 से बड़ा होना चाहिए, ये याद रखना है। मतलब 0.5 भी आप काउंट कर सकते हो। अभी देखो कुछ रूल्स है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ में समझा दिला देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे करने वाले हैं। देखो पहला यहाँ पे क्या बोला, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड विद फॉलोइंग। यहाँ पे आपको बता रहा है, तो ये चीज देखो 49, यहाँ पे क्या है 49 है, उसका मैग्नीट्यूड ऑर्डर कितना होना चाहिए, कितना होगा 49 का ऑर्डर। देखो 49 हमारा जो रूल नंबर 1 है उसमें क्या बताया कि वो जो नंबर होगा मल्टीप्लाई करो या 10 टू द पावर x से उसको डिवाइड करोगे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या आना चाहिए कि वो 0.5 जो है, आप इसको 10 टू द पावर समथिंग से डिवाइड करोगे ना, तो वो 0.5 एंड 5 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे 4.9 हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 1 कर सकते हैं। तो ये दिस वन इज योर ऑर्डर। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी से। दिस वन इज योर ऑर्डर, बात समझ में आया ना? दिस वन इज योर ऑर्डर। ओके, आगे देखते हैं। 51 को क्या होगा, ये 51 है, तो 51 है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये यहां से 0.5, ये 0.5 से जब डिवाइड करोगे, मान लो 51 है, उसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो 5.1 आ रहा है, तो ये तो काम का नहीं हुआ। हम इसको दोबारा करते हैं, 5.1 से नहीं, 51 को अब अगर 100 से डिवाइड करोगे और इधर 10 स्क्वायर लगा दोगे,
तब जाके देखो ये 0.5 के ऊपर हो रहा है, तो 10 टू द पावर 2 बोला, तो यहां पे आप बोलोगे ये ऑर्डर आपका 2 है। बात समझ में है? 0.5 एंड 5 के बीच में लाई करना ही चाहिए, अब किसी भी हालत में आप उसको उसमें ही ले जाने का है। इतना तो आपको याद रखना जरूरी है, आप इतना याद नहीं रखोगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं 4 9, इसको हमें जो भी हमने राउंडिंग ऑफ करना है या मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4.9 इंटू 10 टू द पावर -2। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो सीधा। तो ये जो चीज है ये लेस देन 5 है कि नहीं, बोलो। तो इसमें मेरा -2 आया। ये वाला क्या कर सकते हो, ये आपका 0.05 आ रहा है, 0.050। इसको आप इसमें 0.5 तक ही ले जाओ, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसको 0.5 को ले जाना है, इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब आप क्या करोगे 0.5, दैट मीन्स आप यहाँ से इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपका ये। इतना समझ आया। अब दूसरा वाला इसमें देखो, इसमें क्या करना है, -1 आ जा रहा है, देखो यहाँ पे 0.51, इसमें आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसमें -1 अगेन कर सकते हो। तो यही चीज आपको करना है, सिर्फ उसको थोड़ा राउंडिंग ऑफ करना है। और बट आपको ये चीज याद रखना है, जो भी आप डिवाइड करते हो, ये जो आपने आंसर मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताया ना, ये चीज एक्चुअल में क्या है 49। मैंने यहाँ पे एक चीज बोला था 100 टू द पावर x, और ये आपका 5, और ये इसके बीच में लाई करना चाहिए। आप खुद ब खुद बता सकते हो, खुद ब खुद बता सकते हो। अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दिया तो 4.9 हो गया, तो इसके बीच में और इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये 1 आया। अरे आया नहीं, बोलो। 51 देखो, 51 अगर 5.1 करोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे, तब जाके 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 हो जा रहा है, तो 2 से डिवाइड, मतलब 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करोगे। ये 4.9 अगर देखोगे 0.49, ये इससे डिवाइड समथिंग से करोगे। इसमें अगर आप डिवाइड कर रहे हो मतलब 10 टू द पावर, इसे नेगेटिव से करना पड़ेगा क्योंकि उससे बड़ा बनाना है, तो इसको आप 4.9 तक ले जा सकते हो। क्योंकि अगर आप एक सिंगल से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.49 मिलेगा, और 0.49 आपका 5 से छोटा, 0.5 से छोटा है, 0.5 से बड़ा बनाना है इसको, और 5 से बड़ा छोटा बनाना है। बात समझ में आ रहा है? तो यही जो चीज मैंने आपको बताया, यही जो ट्रिक है, वही ट्रिक आपको काम में आने वाला है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। इसको आप खुद ट्राई करना, मैंने इसीलिए मिटा दिया, आप खुद को ट्राई करना। और कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। टाइम मतलब जो भी जितना टाइम पे ये समझाया उतना टाइम आप उसको टेक कर दो और बता दो मेरे को कितना समझ में नहीं आया। बात समझ में आया? ये चीज हमें करना होता है। ओके, दूसरा हमें क्या करना है, गिव द फॉलोइंग और सॉरी गिव द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बताना है आपको किस किस का ऑर्डर क्या क्या होने वाला है। दिस इज योर असाइनमेंट। ये क्या है, आपको असाइनमेंट है, मैं ये नहीं कराने वाला हूँ। ये सारे के सारे आपको असाइनमेंट दिया गया है, सबका ऑर्डर बताना है, सबका ऑर्डर बताना है। और ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको आंसर छुपा हुआ है। मैं जल्दी से उसको क्लिक करूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं करने वाला, मैं अभी नहीं करने वाला। जल्दी से आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो, और ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, और जल्दी से ट्राई कर लिया है ना आपने, कर लिया, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया। चलो इसको देखो, इसका जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूं। क्यों, देखो आंसर आया कि नहीं, बोलो। इतना है इसका आंसर, यही आपका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर यही है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो अपने घर पे। मैंने बहुत असाइनमेंट दे दिया आज। कमेंट में बताना है, कंप्लीट करना है, और मेरे को कमेंट में बताना है कि सर हो गया, थैंक यू सो मच बोल के देना है। बात समझ में आया? जल्दी से इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जितना दोस्त है सबके साथ शेयर कर लो कि उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिएगा, मजा करिए, पढ़ाई करिए जम के। और आपको क्या करना है, पता नहीं क्या करना है। टेक केयर। अच्छा यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 10 टू द पावर 11 है ना। ओके, 10 टू द पावर 11, यहाँ पे 10 टू द पावर 11 याद रखना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।